जाति को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए? क्या आज भी भारत में जाति के आधार पर रिजर्वेशन होना चाहिए? आरक्षण को लेकर हमारी युवा पीढ़ी क्या सोचती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रिजर्वेशन की बदौलत इन जातियों का विकास हुआ है? इन सवालों के जवाब के लिए आइए रिजर्वेशन स्ट्रक्चर और इसके इतिहास पर नजर डालें। 1882 में पहली बार विलियम हंटर और ज्योतिराव फूले ने जाति के आधार पर आरक्षण का विजन रखा था कि सभी नागरिकों को फ्री एजुकेशन और सरकारी नौकरी मिले, जिसके बाद 1908 के करीब ब्रिटिश सरकार ने जातियों के आधार पर रिजर्वेशन शुरू की थी। आखिर हमें रिजर्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? असल में भारत बहुत डाइवर्स कंट्री है और शुरू से ही यहाँ जाति व्यवस्था रही है। एक ऐसा दौर था जब पूरा समाज बड़ी और छोटी जातियों के आधार पर बटा हुआ था। उनके काम बटे हुए थे, शिक्षा से लेकर रोजगार, सत्ता और यहाँ तक कि मंदिरों में जाने का अधिकार भी कुछ ही लोगों को ही था। इस सामाजिक परंपरा के चलते छोटी जातियों का शोषण हुआ, जिसकी वजह से हमारे समाज की कई जातियां भेदभाव और छुआछूत के चलते पिछड़ गईं और इसलिए भारत में रिजर्वेशन लागू किया गया ताकि सामाजिक और आर्थिक तौर पर पिछड़े वर्गों को समान अधिकार दिया जा सके। भारत की कुल जनसंख्या 9% शेड्यूल ट्राइब है, 20% शेड्यूल कास्ट, 41% अदर बैकवर्ड क्लासेस और 30% जनरल हैं। दरअसल भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 के अंडर भारत सरकार विभिन्न जातियों को आरक्षण देती है, जो उन्हें शिक्षा और नौकरी के लिए बेनिफिट देता है। आइए इन जातियों और इन्हें मिलने वाले रिजर्वेशन को समझते हैं। पहला, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जाति शब्द ब्रिटिश काल के दौरान 1935 के अधिनियम के तहत इस्तेमाल हुआ था। भारत सरकार ने इन्हें 15% आरक्षण दिया है। दूसरा, शेड्यूल ट्राइब। अनुसूचित जनजाति भारतीय आदिवासी हैं, इन्हें 7.5% का आरक्षण मिलता है। तीसरा, ओबीसी। ओबीसी शब्द का मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग है। ये शब्द पहली बार 1980 में मंडल आयोग की रिपोर्ट में यूज हुआ था। 1 जनवरी 1979 को मंडल आयोग बना था, जिसने ये निष्कर्ष निकाला कि भारत की आबादी का लगभग 52% ओबीसी हैं, इसलिए इस वर्ग को 27% रिजर्वेशन दी गई। चौथा, जनरल कैटेगरी। जनरल क्लास या सामान्य वर्ग में उन लोगों को रखा गया जो सोशल और इकोनॉमिक तौर पर बाकी औसतन भारतीयों से आगे थे। इनके लिए पहले कोई रिजर्वेशन नहीं थी, लेकिन साल 2019 में संविधान के 103 संशोधन के तहत इस वर्ग के उन लोगों को 10% आरक्षण मिला जिनकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए से कम है। इन्हें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस यानी ईडब्ल्यूएस कहते हैं। रिजर्वेशन का बेनिफिट कैसे मिलता है? रिजर्वेशन का बेनिफिट पाने के लिए उम्मीदवार के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। तहसील ऑफिस में ये सर्टिफिकेट ऑफलाइन बन सकता है, जबकि सरकारी ऑनलाइन पोर्टल पर ऑनलाइन भी इसे बना सकते हैं। बेनिफिट्स। आज आजादी के 75 साल हो गए हैं। आज काफी हद तक हर जाति दूसरी जाति का सम्मान करती है। हर जाति में आर्थिक तौर पर सक्षम लोग देखे जा सकते हैं। लोग इतने अवेयर हो गए हैं कि आज युवा पीढ़ियां इंटरकास्ट मैरिज भी कर रही हैं। ड्रॉबैक्स। चाहे शिक्षा हो या नौकरी, रिजर्वेशन की वजह से जनरल कैटेगरी के बच्चे काबिल होने के बावजूद पिछड़ जाते हैं। असल में ये उनके टैलेंट के साथ नाइंसाफी है। रिजर्वेशन के जरिए शिक्षा या नौकरी कर रहे बच्चे के मन में भी हमेशा ये डर रहता है कि कहीं कोई हमारी स्किल और टैलेंट पर सवाल ना उठाए, क्योंकि उन्हें ये अपॉर्चुनिटी रिजर्वेशन के जरिए मिली है। आज हर जाति रिजर्वेशन चाहती है। इसके लिए वो आंदोलन और हिंसा जैसे कदम उठा रही है ताकि उन्हें भी रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। लेकिन समझने की बात यह है कि उन जातियों के लिए रिजर्वेशन लेना यानी पिछड़े हुए कहलाना गर्व की बात है या शर्मिंदगी की। रिजर्वेशन को कुछ सालों के लिए लागू किया गया था,
लेकिन 75 साल तक आरक्षण पाने के बावजूद अगर आरक्षण पाने वाली जातियों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधरी तो इस रिजर्वेशन का फायदा क्या? आरक्षण का मुद्दा नेताओं के लिए वोट बैंक की गंदी राजनीति बनकर रह गया है। निष्कर्ष, TRDH सिर्फ यही कहना चाहता है कि जब हम UCC लाने की बात कर रहे हैं तो हर भारतीय के लिए एक समान फ्री एजुकेशन और मेडिकल फैसिलिटी की सुविधा होनी चाहिए। सही मायने में इसके बाद रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं रहेगी और लोगों को अपने टैलेंट के अनुसार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी।